नमस्कार, अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो गुप्त नवरात्रे कल से शुरू होने जा रहे हैं उनकी जो बिल्कुल हम आसान और सिंपल से सरल विधि आपको मैं बताऊंगी कि माता की चौकी को हम किस प्रकार से अपने घर में सजाएं और माता का किस प्रकार आह्वान करें, और ताकि जो 9 दिन के नवरात्रे हैं माता रानी सब के ऊपर कृपा बनाए रखे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गणेश जी को बुलाएंगे। तो हम गणेश जी को हमने मूली से मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं। आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति को ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। तो हम बीच में गणेश जी को विराजमान करेंगे और गणेश जी को विराजमान करने के साथ ही हम इनके साथ मैंने 2 सुपारियों के साथ ही इनकी रिद्धि सिद्धि बनाई हुई है। तो इन दोनों के साथ ही इनकी जो धर्म पत्नियां हैं इन दोनों को मैं बिठा दूंगी साथ ही। जब इन दोनों को बिठाने के बाद मैंने पहले चौकी को तो गंगा जल से स्नान करवा दिया है और उसके बाद मैंने ये कपड़ा बिछा दिया। लाल रंग का कपड़ा या आप पीले रंग का भी बिछा सकते हैं, आपको जो भी आपके पास हो। वैसे तो माता रानी को लाल रंग ही पसंद है। और उसके बाद हम बुलाएंगे हनुमान जी को, क्योंकि माता जी के तो पहरेदार जो है हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के बिना तो कोई भी काम रामचंद्र जी का भी नहीं संपूर्ण हुआ, और कलयुग के तो ये अवतार हैं। तरफ बिठा दिया है और उसके बाद हम माता रानी की चौकी को लगाएंगे, माता रानी को बिठाएंगे। अब हमने माता की मूर्ति को हमने ऐसे स्थापित कर दिया है। अब हमने सबको विराजमान कर दिया है। अब हम उससे पहले गणेश जी को स्नान करवाएंगे। गणेश जी को स्नान करवाने के बाद हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो हम अक्षत, धूप, दीप से सब चीज़ों से इनकी पूजा करेंगे। जैसे ये तो नॉर्मल आम सभी लोगों को पता ही होता है कि सभी करते हैं। हमने चावल चढ़ाए हैं। माता रानी को हम चावल नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि माता के व्रत चल रहे हैं। गणेश जी को हम सिर्फ चावल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम इनके तिलक लगाएंगे। रिद्धि सिद्धि को तिलक लगाएंगे, हनुमान जी को तिलक लगाएंगे, हनुमान जी को स्नान करवाएंगे। और फिर उसके बाद हम ये जो नवग्रह है हम नवग्रहों की चौकी लगाएंगे। ये देखिए मैंने चावलों को रंग के रखा हुआ है। आप हल्दी से रंग सकते हैं। मेरे पास ये पीले कलर की डब्बी थी रंग की, तो ये खाने वाला रंग है। मैंने इसमें चावलों को इससे रंग लिया है। तो अब हम माता रानी की चौकी इसी से ऐसे बनाकर इसमें हम नवग्रहों को बिठाएंगे। अब हम नवग्रहों को ऐसे विराजमान कर रहे हैं। हम 9 तरीके से इनको 9 गिनती के साथ हम इनको ऐसे बिठा देंगे। चावलों को बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे। कुछ हमने ज़्यादा कोई इसमें मंत्र नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमने ये 9 तरीके से इनको ऐसे 9 कर गिनती में हमने नवग्रहों को बुला लिया है। इनको बिठा लेंगे और ये हम मन ही मन पूजा करते रहेंगे इनकी। और ये जो हमने चावल इधर रखे हैं इनके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। मेरे पास ये चांदी का लोटा है, आप चांदी का ले सकते हैं। जिसके पास हो आप ये तांबे का भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो चांदी का जो सामान है मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। मैं उन्हीं को इन्हीं बर्तनों में खाना पीना देती हूँ, तो मैं उनको दूसरे बर्तनों में नहीं देती। तो अब हमने ये सब चीज़ों को बिठाने के बाद माता रानी को स्नान करवाएंगे हम। आप कुछ भी मंत्र बोल सकते हैं। गणेश जी का तो आम मंत्र हम बोलते ही हैं। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से पूजा करके ओम और माता रानी की हम पूजा करेंगे। ओम हम कुछ भी नहीं बोल सकते तो हम बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और कुछ नहीं आता हमें, तो सिर्फ हम माता रानी को हमने लाल रंग की ये चुनरी उड़ा दी है। माता को हम केसर का तिलक लगाएंगे। मैंने ये केसर पहले ही ला के रखा हुआ है घोल के। आपके पास केसर नहीं है तो आप रोली का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं माता रानी को केसर का तिलक लगा रही हूँ। इसके बाद फिर हम हनुमान जी के तिलक लगा दिया हमने। इन सब की हम पूजा कर देंगे सिंपल तरीके से। सब नवग्रहों को सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, राहु
केतवे और जो ब्रह्म देवता हैं उनको हम, जो वास्तु देवता है हमारे घर के, हम उनको सभी को, और अपने जो पूर्वज लोग पितृ वगैरह हैं हम उनको भी आह्वान करते हैं, सभी को हमारी पूजा में शामिल हों। इसी प्रकार से हम सिंपल पूजा करेंगे। तो अब हम कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि जो ये गुप्त नवरात्रि हैं इसमें जौ तो नहीं बोए जाते हैं, और कलश स्थापना आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। आप नारियल रखें ना रखें ये आपकी मर्जी है, हम अपनी इच्छा से करते हैं। कलश स्थापना भी सिर्फ अपने पूजा गुप्त रूप से करनी है। मैंने ये नारियल मंगाया है और नारियल की मैं इस पे कलश स्थापना कर रही हूँ। तो अब हम कलश स्थापना करेंगे, कलश के तिलक लगाएंगे, स्वस्तिक बनाएंगे और कलश को हम मोली बांधेंगे। आप कलश में सुपारी और हल्दी की गांठ, फूल, कुछ भी आप रख सकते हैं, सिक्का डाल सकते हैं। मैंने एक सिक्का डाल दिया इसमें। और ये जो 5 अशोक के पत्ते हैं ये मैं लेके आई हूँ, 5 अशोक के पत्तों से हम इनको सजाएंगे कलश को। और अब हम इन पे, इसके ऊपर हम नारियल की स्थापना करेंगे। तो ये हमारी कलश स्थापना हो गई। और अब हम सभी देवी देवताओं को हमने बुला लिया है एक एक करके। अब कलश स्थापना भी हो गई है, कुबेर महाराज को भी हमने बुला लिया है। तो अब हमने भोग का सामान भी पहले से ही रखा हुआ लाके। ये पंचमेवा है और ये फल फ्रूट है। जो भी आप सुबह भोग लगाएं, एक शहद का भोग जरूर लगाएं। शहद की शीशी उठा के लानी है, मुझे भी अभी शहद का भोग जरूर लगाना है डेली 9 दिन। और उसके बाद हम आरती करेंगे, ज्योत जलाएंगे। और हमने क्या करना है, सिर्फ माता रानी को हमने बुलाना है। पहले गणेश जी को बुलाया, फिर हमने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, और फिर हमने नवग्रहों को बुलाया, हनुमान जी को बुलाया, और हमने कलश स्थापना की कि सभी देवी देवताएं आप हमारे घर पर आकर मेरी इस पूजा को स्वीकार करो, और जो माता रानी अपना आशीर्वाद मेरे सिर के ऊपर हमेशा बनाए रखो। अब हम आरती करेंगे। ज्योत जला के मैंने रख दी है। और उसके बाद कपूर और पान के पत्ते पे या आप अगरबत्ती किसी भी तरीके से हम आरती करेंगे। और फिर जो ये मेरे पास 2 मालाएं हैं, एक ये कमलगट्टे की माला है और एक हल्दी की माला है। वैसे तो ये गुप्त नवरात्रि जो होती है तांत्रिक विद्या के लिए होती है, लोग तांत्रिक साधना ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम सनातन धर्म के हैं तो हम इस प्रकार, हम तो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से करेंगे। तो इसमें जो 10 महाविद्याएं का नाम है, महाविद्याएं होती हैं, मैं आपको उनके नाम सुनाऊंगी और उनके नामों के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से इन 10 देवियों के नाम लेकर हम इस गुप्त नवरात्रि की पूजा हम करेंगे। तो गुप्त नवरात्रि का मतलब है गुप्त ही रहना है, हमने किसी को नहीं बताना कि हम व्रत कर रहे हैं या हम माता को भोग लगा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ आप अखंड ज्योत जला सकते हैं ये 9 दिन के लिए। आप कलश स्थापना कर सकते हैं, जो नहीं बोने हैं। सिंपल तरीके से सभी को अपने हाथ जोड़कर निमंत्रण दीजिए और उनको बुलाइए। तो इसमें पहली तो आपको बताती हूँ मैं, नवदुर्गा जो है, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं सकंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये जो 9 देवियां हैं इनका हम पूजन उसमें चैत्र नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रों में करते हैं। और जो अब की जो हम पूजा करेंगे तो ये 10 महाविद्याओं के नाम हैं, ये डेली सुने या पढ़ें आप। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, पहली एक काली, दूसरी तारा, तीसरी त्रिपुरा सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, 5वीं छिन्नमस्ता, 6वीं त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं बंगलामुखी, 9वीं मातंगी और 10वीं कमला देवी। ये जो 10 देवी हैं, हम इन नवरात्रों में
इन देवी की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्या में से हम किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से भी लंबे समय से चली आ रही बीमारी, हमारी जो ग्रह कलह, भूत प्रेत और जो बेरोजगारी और तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं। और इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान है, फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। तो मैं आपको कथा सुनाती हूँ एक छोटी सी। तो पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिवजी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकर कारी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिवजी सती के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया कि ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता है, बाएं में भुवनेश्वरी है, पीठ के पीछे बगलामुखी है, पूर्व में दक्षिण में धूमावती है और पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं हैं, अर्थात 10 शक्ति है। बाद में माँ ने अपनी इन शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। अभी हमने सारी पूजा की, फल फूल इत्यादि से जितनी भी हमारी श्रद्धा थी हमने उनकी पूजा की। उसके बाद हम आरती से पहले हमें क्या करना है कि जो कमलगट्टे की माला है या आपके पास इसकी हल्दी की माला है, तो आप किसी भी माला से इस गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इसका 108 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो हम इसका जाप करेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे माता की, और आरती के बाद जो माता को हमने ये भोग लगाया है, शहद का भोग सबसे पहले लगाएंगे और उसके बाद हम फलों का और उसका भोग लगाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं इस महादेवी को अब शहद का भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। शहद का भोग लगाया, ये भोजन चाखो मैया, जो मेरी श्रद्धा है मैं आपको भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद फलों का भोग लगेगा और आरती के बाद ये जो प्रसाद है हम अपने परिवार में वितरण करके खा लेंगे। और ये जो प्रसाद है हमें बाहर किसी को नहीं देना है, ये सिर्फ हम कंजक को दे सकते हैं। जो गुप्त नवरात्रि की पूजा का प्रसाद है वो हम अपने घर में ही खाएंगे और इसके बाद हम कंजक पूजन कर सकते हैं घर में। अब मेरी कंजक तो बाहर चली गई है, मैं उनको बुला रही थी पूजा के लिए, वो अभी आएंगी तो मैं आपको कंजक पूजन की अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कंजक पूजन मैं घर में कैसे करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।